दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। प्रारंभ करते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है, जितनी भी थ्योरी आपने फायर के जितने भी कंटेंट है, फायर के जितने भी चैप्टर बन रहे हैं, उन चैप्टरों की अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, उन्हीं थ्योरी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। वो क्वेश्चन हम आप तक लेकर के आए हैं। साथ में चलिए, साथ में वीडियो देखिए, उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन साथ साथ में कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले करने की कोशिश कीजिए, घबराइए मत। देखने के बाद में तो दुनिया जवाब देती है, उससे पहले जवाब दिया करो ताकि आपका मॉक और अभ्यास साथ साथ में होता रहे। प्रारंभ करते हैं क्वेश्चनों को। क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में कौन सा वाल्व ऑक्सीजन को दबाव दर्शाता है, यानी ऐसा कौन सा ऐसा वाल्व होता है जो ऑक्सीजन का दबाव दर्शाता है। दबाव दर्शाने की बात आती है, दबाव दर्शाना यानी प्रेशर गेज। क्या होता है दोस्तों? प्रेशर गेज। इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा? प्रेशर गेज। अब देखिए क्या इसमें प्रेशर गेज ऑप्शन है? मैन ऑक्सीजन वाल्व, प्रेशर गेज वाल्व, एयर रिलीज वाल्व और नोज क्लिप। चारों ऑप्शनों में से अपने को राइट बताना है दोस्तों। चारों ऑप्शन राइट आपका होगा बी, प्रेशर गेज। चलिए देखते हैं प्रेशर गेज। दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको ये बताया गया है कि जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक बीए सेट के ऊपर लगा हुआ होता है। जो अपना सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के ऊपर ये प्रेशर गेज लगा होता है, जो ये दर्शाता है कि इसमें कितने दबाव से जो ऑक्सीजन है, जो गैसेज है, जो भरी हुई है, ठीक है ना। ये अपना क्या होता है? प्रेशर गेज। इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आने वाली है, शायद आपके लिए नई हो। क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में कौन सा वाल्व 2 लीटर प्रति मिनट दबाव पर कार्य करता है, अर्थात वायु का दबाव अधिक हो तो यह ऑक्सीजन को दबाव को कम कर देता है। तो वो क्या प्रेशर गेज वाल्व होता है, या मैन ऑक्सीजन वाल्व होता है, या रिड्यूसिंग वाल्व होता है, या नन ऑफ दीज? बताइए कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का राइट क्या होगा? क्या प्रेशर गेज वाल्व होता है, मैन ऑक्सीजन वाल्व होता है, रिड्यूसिंग वाल्व होता है, या नन ऑफ दीज? दोस्तों इसका होगा रिड्यूसिंग वाल्व इसका क्या होगा? राइट होगा। चारों ऑप्शनों में से अपने को सही निकालना है। सी सही निकला हुआ है। बाकी अगर अभ्यास आपने कर रखा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए साथ में, ताकि आपका अभ्यास निरंतर बना रहे। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किस चीज़ का डायग्राम है? रिड्यूसिंग वाल्व का जो सिलेंडर होता है, जो कंटेनर होता है, फायर का जो अपना बीए सेट होता है, उसमें जो सिलेंडर लगा होता है, उसी सिलेंडर में रिड्यूसिंग वाल्व लगा रहता है। कंप्लीट है ना? ठीक है, डायग्राम देख लेना ताकि साथ साथ में आपका अभ्यास और साथ साथ में माइंड में सेट हो जाए चीज़ें। क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में उस भाग को क्या कहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में उस भाग को क्या कहते हैं जो गैल्वेनाइज्ड रबर की बनी होती है तथा जिसमें प्रोटोसोल मिश्रण रखा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या उसको कूलर बोलते हैं, या उसको श्वसन नली बोलते हैं, या श्वसन थैली बोलते हैं, सुरक्षा ताला बोलते हैं? दोस्तों राइट अपने को चारों में से क्या होगा? श्वसन नली। चलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास में एक डायग्राम है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें एक क्लोज सर्किट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी वो एक ऐसा यंत्र है जिसमें से ऑक्सीजन क्या होगी, जैसे सिलेंडर से ऑक्सीजन प्राप्त करेंगे। ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद में जो अपना मास्क लगा होता है, उसमें जो छोड़ेंगे गैस, छोड़ेंगे जो अपनी ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाद में जो गैस रिलीज करेंगे ना, वो खुले वातावरण में न करके अपने क्या करेंगे, वापस इसी यंत्र में एक ऐसी व्यवस्था, एक थैली बनी होती है जिसमें अपना गैसेज जाएगी। समझ में आ गया? अब इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? जैसे ही आपने बैक प्लेट में सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर से जो ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने के बाद में खुले वातावरण में ये नहीं छोड़ करके एक आपको सामने एक थैली लगी हुई दिखाई दे रही है। इस थैली में जो भी ऑक्सीजन होगी इसी थैली में छोड़ेंगे, ठीक है। इसमें प्रोटोसोल नामक मिश्रण भरा होता है, इसी थैली को क्या कहते हैं? श्वसन थैली। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में कौन से भाग से प्रयोग करने वाला व्यक्ति ऑक्सीजन का श्वसन करता है? क्लोज सर्किट सिलेंडर का प्रयोग करेगा। अब पूछा ये कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे क्या प्राप्त करेगा? ऑक्सीजन प्राप्त करेगा। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन प्राप्त करके उसे श्वसन प्राप्त करेगा। तो शीतलन, श्वसन नली, श्वसन थैली, वायु मुक्त वाल्व। दोस्तों चारों ऑप्शन में से राइट क्या होगा आपका? श्वसन नली। कंप्लीट है ना? ठीक है, श्वसन नली इसमें नोट कर लीजिए, आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज्ड सर्किट श्वसन यंत्र में कौन से वाल्व द्वारा श्वसन थैली से अतिरिक्त वायु का मुक्त किया जाता है? यानी जो श्वसन थैली होती है उसमें से अतिरिक्त वायु को किस वाल्व के द्वारा मुक्त किया जाता है? तो बताइए कौन सा वाल्व? क्या वो रिड्यूसिंग वाल्व होता है, एयर रिलीज वाल्व होता है, मैन ऑक्सीजन वाल्व होता है, या प्रेशर गेज वाल्व होता है? चारों में से राइट बताना कौन सा होता है? क्या वो रिड्यूसिंग वाल्व, एयर रिलीज वाल्व, मैन ऑक्सीजन वाल्व, या प्रेशर गेज वाल्व? दोस्तों चारों में से राइट कौन सा होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, आपका बी राइट होगा, एयर रिलीज वाल्व। कंप्लीट है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपन सर्किट आ गया, ठीक है। ओपन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन लेंगे सिलेंडर से और छोड़ेंगे खुले वातावरण। श्वसन यंत्र में एयर सिलेंडर में 1800 लीटर वायु, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1800 लीटर वायु भरी जाती है तथा इसकी जल क्षमता 9 लीटर की, तब इसमें
कितने गुना या बार के दबाव की आवश्यकता होती है? 400 बार, 150 बार, 300 बार, 420 बार। इसका राइट क्या होगा? थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिए। इसका राइट क्या होगा? चारों ऑप्शन में राइट होगा आपका सी इसका क्या होगा? राइट होगा। कंप्लीट है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में समायोजन वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व की बात करें, रिड्यूसिंग वाल्व को हिंदी में कहते हैं समायोजन वाल्व, के माध्यम से 40 लीटर प्रति मिनट की दर से कितने पौंड दबाव पर प्रवाहित होती है? 65 पौंड, 130 पौंड, 260 पौंड और 260 पौंड और 360 पौंड। बताइए कौन सा इसमें राइट होगा? बी आपका राइट होगा, 130 पौंड। बी आपका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में श्वसन हेतु ऑक्सीजन किसी नली के माध्यम से प्राप्त की जाती है? सॉरी, किस नली के माध्यम से प्राप्त की जाती है? वार्निंग वेसल, हाई फ्लेक्सिबल ट्यूब, डिमांड रेगुलेटर वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरवी वाल्व। तो दोस्तों बताइए किससे प्राप्त की जाती है? हाई फ्लेक्सिबल ट्यूब से प्राप्त की जाती है। क्या, किस नली के माध्यम से प्राप्त की जाती है? श्वसन हेतु ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में श्वसन हेतु ऑक्सीजन किस नली से प्राप्त की जाती है? तो वो होती है हाई फ्लेक्सिबल ट्यूब। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा इस पे एक बताता हूँ, उसके पॉइंट बताता हूँ। डायग्राम ले लिया, क्या बताते हैं देखिए। ओपन सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस, जिसमें श्वास लेने के बाद में अपन क्या करेंगे? खुले वातावरण में छोड़ेंगे। इसके जो पॉइंट्स है वो थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए। आपको ऊपर हेड स्ट्रेप या शीर्ष पट्टा बोलते हैं, जिसको अपन क्या करेंगे? इसको देखो, इसके अलग अलग पॉइंट्स दिए गए, थोड़ा इस पर चर्चा भी कर लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं शीर्ष पट्टा। क्या बोलते हैं इसको? जो अपने जो ये मास्क है वो सिर पर पहनते हैं, जो पट्टा लगा होता है उसको शीर्ष पट्टा, या उसको बोलते हैं हेड स्ट्रेप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हेड स्ट्रेप। ठीक है। उसके बाद में जो अपने सामने से ये मुकुटा आता है, इसके इतने वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फेस मास्क, मुखौटा बोल सकते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में जो अपने वाइजर ग्लास बोलते हैं, मुख के आगे ग्लास लगा होता है, जिसके कारण कोई धूल है, कण है, वो अपने आंखों में न जाए, अच्छी तरीके से देख पाए। जहाँ पे भी अपने ऐसी जगह कार्य करें जहाँ पर देखने में, सांस लेने में कठिनाई हो, तो साधारण सी बात है, जहाँ गैसें ज़्यादा होगी वहाँ पे वो गैस अपने आंखों को नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए आके वाइजर ग्लास लगा होता है, जिसको बोलते हैं मुख्य ग्लास। ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं दोस्तों, साथ साथ में नोट कर लीजिए, ताकि आपका अभ्यास, आपका नोट्स, आपका पीपीटी प्लस में आपका जो ये है टॉपिक है ना थ्योरी का, वो भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपको एक साइड में नलिका जाने के बाद में ये जो पाइप है, इसमें से एक लास्ट में आपको एक गेज दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रेशर गेज या दबाव दर्शिका बोल सकते हैं। हिंदी में नाम है ना इसलिए दिए हुए हैं दोस्तों, कि ताकि ये चीज़ अगर घुमा करके भी दे देना तो अपने लिए कोई हार्ड न हो, आसान है बिल्कुल। ठीक है। अब ये होती है श्वास नली, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर इनहेलिंग ट्यूब, उच्च दाब श्वसन नली इसको बोलते हैं। जो आपको ये नली दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर इनहेलिंग ट्यूब। ये जो अपना आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें क्या भरी होती है? ऑक्सीजन भरी हुई होती है। ठीक है ना। उसके बाद में मुख्य वाल्व मैन वाल्व दिया जाता है, जिसके द्वारा, जिसको अपने रिड्यूसिंग वाल्व बोलते हैं। मैन वाल्व के द्वारा अपन ऑन करेंगे तभी तो अपने को इसके माध्यम से क्या मिलेगी? अपने को ऑक्सीजन मिलेगी और सही तरीके से अपन काम कर पाएंगे। और इसमें यहाँ पे एक मैन वाल्व के पास में एक वेसल लगी जाती है, वेसल, जिसको अपने वार्निंग वेसल बोलते हैं। कौन सी वेसल बोलते हैं? वार्निंग वेसल, WW वार्निंग वेसल। क्या होती है दोस्तों? जब ऑक्सीजन सिलेंडर है खाली होने से पहले, यानी देखो कार्य कर रहे हैं तो अपने को कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ना माध्यम, जिससे पता चल जाए कि अपना सिलेंडर इतने समय के बाद में खाली होगा। इसलिए कोई ना कोई वेसल, कोई ना कोई संकेत के द्वारा बताया जाता है कि आपका जो सिलेंडर है उसमें ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। आप इतने समय में अपने सही स्थान पे, जहाँ पर आप विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के, विदाउट BA सेट के कार्य कर सकते हो या रह सकते हो आसानी से, वहाँ चले जाओ, क्योंकि इतने समय के बाद में मैं मेरा जो कार्य पूर्ण कर दिया है, समाप्त होने वाला हूँ। तो ये होती है वार्निंग वेसल। ठीक है ना। तो ये सारे इसके पार्ट थे। कौन से के? ओपन सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस के थोड़े भाग थे, वो अपन ने चर्चा कर ली साथ में, ताकि आपका क्वेश्चनों के साथ में एक थ्योरी का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट, ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में कौन से वाल्व द्वारा फेफड़ों की आवश्यकता अनुसार वायु का नियंत्रण किया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन सा होगा? रिड्यूसिंग वाल्व, एनआरवी वाल्व, डिमांड रेगुलेटर वाल्व और नॉन ऑफ। दोस्तों कौन सा होगा?
इसमें से रिड्यूसिंग वाल्व, एनआरवी वाल्व, डिमांड रेगुलेटर वाल्व और डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों चारों ऑप्शनों में से अपने को राइट बताना है। चारों ऑप्शन राइट आपका कौन सा होगा? सी, डिमांड रेगुलेटर वाल्व। ठीक है, जिनका डिमांड रेगुलेटर वाल्व नहीं देखा हुआ, हर एक डायग्राम में ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका अभ्यास, आपकी जो पढ़ने की रुचि है, आप जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हो वो साथ साथ में कंप्लीट होता जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए टाइम निकाल करके अलग से डायग्राम देते हैं ताकि उसका नाम, उसका अता, उसका पता, सारी चीज़ के बारे में चलने के बाद में आप उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। समझ में आया ना? तो ये आपको जो डायग्राम दे रखा है ये होता है मेन रिड्यूसिंग वाल्व, सॉरी डिमांड रेगुलेटर वाल्व। आगे क्वेश्चन है, ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में वार्निंग वेसल कब बजना प्रारंभ करती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कवर भी कर दिया, पहले मैंने बता भी दिया आपको। सिलेंडर पर दबाव पड़ने पर मतलब ही नहीं है, इसका कोई भाग नहीं है। सिलेंडर पर पीठ से उतारते समय बिल्कुल नहीं, असंभव। सिलेंडर जब खाली होने को हो, यानी सिलेंडर जब खाली होने को होगा, नहीं कि हो गया, खाली होने को, उससे पहले संकेत देगा, तो दोस्तों राइट आपका क्या होगा? सी। सिलेंडर को गहराई में ले जाया जाए, मतलब ही नहीं, इसका मतलब दोस्तों राइट आपका क्या होगा? सी होगा। समझ में आया ना आपको? ठीक है, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, वार्निंग वेसल प्लस में इस डायग्राम के बारे में पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, इस वीडियो में दोबारा एक बार और बता देता हूँ, मेन पॉइंट पे आ देता हूँ। डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, वार्निंग वेसल एंड प्रेशर गेज, जो आपका प्रेशर गेज लगा होता है, इसी के साथ में वार्निंग वेसल लगी होती है, जिसका कार्य होता है बताना सिलेंडर खाली होने से पहले। तो ये डायग्राम दिख रहा है, अगर जिनको सही तरीके से साफ नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा आपके लिए मैं इतनी मेहनत और कर सकता हूँ। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब मत कहना कि सर धुंधला दिखाई दे रहा है, सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा, ये मैंने आपके लिए इतना कर दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं वार्निंग वेसल। कंप्लीट है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये कौन सा वाल्व ओपन सर्किट श्वसन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर की ओर छोड़ता है तथा विषैली गैस अथवा वायु को बाहर से अंदर की ओर आने की अनुमति नहीं देता? बताइए कौन सा होता है? तो इसमें होता है डिमांड रेगुलेटर वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, नन ऑफ दिस। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एनआरवी वाल्व जिसको अपने बोलते हैं, पूरी फॉर्म तो होगी नॉन रिटर्न वाल्व और शॉर्ट फॉर्म होगी एनआरवी वाल्व। कितने क्वेश्चन थे, अच्छी तरीके से अध्ययन किया और समझ में आया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जानी चाहिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट इसी एनर्जी के साथ में और वीडियो आप तक लेकर के आएँ। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।